तमिलनाडु की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो आप में से ही किसी ने मुझे सेंड की थी। इसलिए अगर आप स्टोरीज के फैन हो, हॉरर के, मिस्ट्री के फैन हो, तो ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। गाइस, ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुट्टूर की। वहाँ पर हर साल की तरह दशहरा के मेले की तैयारी चल रही थी। ये स्टोरी इसी गांव के एक फैमिली की है, जिनके बेटे का नाम था विष्णु और उसकी फैमिली 12 साल पहले ही गुट्टूर से बैंगलोर में शिफ्ट हो गए थे, और इस फेस्टिवल की वजह से वो वापस बैंगलोर से अपने गांव आ रहे थे। विष्णु और उसकी पूरी फैमिली उस मेले के लिए तैयार थी, और स्पेशली विष्णु बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। गाइस, कुट्टूर गांव में सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां पर रावण का पुतला जलाया जाता था, और पूरा गांव उस दृश्य को देखने आता था। अब जैसे बाकी जगहों पर कोई भी जला सकता है रावण को, लेकिन कुट्टूर गांव में सिर्फ वहां के पंडित ही मिलकर जला सकते थे, और उन किसी को भी रावण को टच भी करना अलाउड नहीं था। अब हमारी स्टोरी का छोटू विष्णु पूरे तरीके से तैयार होकर अपने कजन्स के साथ मेले में घूम रहा था। वो पूरे मेले में कई अलग अलग जगहों पर गया, उसने मिठाइयाँ खाई, कई चीजें खरीदी, लेकिन एक चीज जो उसके दिमाग में ट्रिगर की वो ये थी कि हर दूसरी दुकान पर काले कपड़े की पट्टियां क्यों रखी हुई है। और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि जितनी भीड़ मिठाइयों की दुकान पे थी, उससे भी ज्यादा भीड़ उस काले कपड़े वाली पट्टियों की दुकान पे थी। जब विष्णु ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसके बड़े भाई ने बताया कि जो गांव के बच्चे हैं उनको ये काली पट्टियां दी जाती हैं, और जैसे ही रावण जलता है, इस गांव के बच्चों को कहा जाता है कि अपनी आंख पर वो काली पट्टियां बांध लो। विष्णु को कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या बात हुई? हम तो रावण को ही जलते हुए देखने आए और वही ना देखें। मगर वो उस वक्त के लिए उस चीज को इग्नोर करता है और वापस से मेले में घूमने लगता है। गाइस, अब 5 मिनट थे रावण को जलने में। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, बहुत सारे लोग डर भी रहे थे, और तभी जैसे ही रावण जलने वाला होता है, बच्चों को काली पट्टियां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा विष्णु को एक बड़े भैया ने बताया था, और उन्हें कहा जाता है कि अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लो। सारे ही बच्चे जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो मेले के दरवाजे पर इकट्ठे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ही रावण चलेगा वो सब वहां से भाग जाएंगे। ये सब देखकर विष्णु बहुत आश्चर्यचकित हो ही रहा होता है, तभी उसके पापा एक काली पट्टी लाकर विष्णु के आंखों पर बांध देते हैं। विष्णु ने पापा से पूछा, पापा ये सब क्या हो रहा है, मुझे रावण को देखना है। उसके पापा बोलते हैं कि चुपचाप रहो, मैं घर जाके तुम्हें सब बताऊंगा, अभी चुपचाप खड़े रहो। फिर वहां के पंडित ने जैसे ही रावण पर आग लगाई, गांव के सारे ही लोग अपने घर की तरफ जाने लगे, सिर्फ उन बच्चों को छोड़ के जो आंख पर काली पट्टी बांधकर वहां खड़े थे। शॉकिंग बात यह थी कि 5 मिनट पहले वो मेला ठस लोगों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही रावण पर आग लगी, मानो एकदम सन्नाटा हो गया वहां पे। उन बच्चों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। उनकी फैमिली भी हड़बड़ी में भागने लगी, लेकिन विष्णु को कहा गया तुम यहीं पर खड़े रहोगे। बट गाइस, बच्चे कैसे होते हैं, विष्णु से रहा नहीं गया, और विष्णु ने अपने आंखों की पट्टी थोड़ी सी ऊपर करके रावण को देख लिया। जैसे ही विष्णु ने ये किया, उसकी आंखों और उसकी कानों से बहुत तेजी से खून निकलने लगा। उसने जैसे ही रावण को देखा, वो रावण को देखते ही वहां पर एकदम जम गया, जैसे वो हिल ही नहीं पा रहा है। उसकी आंखों से, उसके कान से खून निकल रहा है, और एक तरीके से उसे एक दौरा पड़ रहा था। वो पूरे तरीके से डर गया था, और उसे एक श्राप लग गया था, जिसके कारण वो चीख कर चिल्ला रहा था। वो 15 मिनट तक इतनी जोर से चिल्ला रहा था, जिसके कारण उसका वोकल कॉर्ड फट गया, और अजीब तरीके से एयर भरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब वो चिल्ला रहा था, तो उसके पेरेंट्स भागकर आना चाहते थे उसके पास, लेकिन वहां के पंडितों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें बोला गया कि जो भी इसको टच करेगा ऐसे सिचुएशन में, उसको भी वो श्राप लग जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस, वो लड़का मर गया। आज भी तमिलनाडु के इस कुट्टूर गांव में माना जाता है कि रावण का एक कर्स है। ये कर्स क्यों है, इस पे तो हम किसी और स्टोरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राइट नाउ हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। बट सोचने वाली बात है कि ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हम तो बस यही सोचते हैं कि बच्चा कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम में हो, अगर कोई श्राप भी है तो पेरेंट्स लड़ के उसे बचाएंगे। बट इस स्टोरी में थोड़ा डिफरेंट चीज हुई। वेल, आप क्या सोचते हो, उसके पेरेंट्स ने सही किया उसे ना बचा के? वेल, शायद श्राप लग जाता, या फिर शायद नहीं भी लगता, वो बच्चा बच सकता था। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके पास कोई नई स्टोरी से रिलेटेड सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।